हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे और आगे हम देखेंगे उसके पक्ष, अभिवृद्धि और विकास के पक्ष। उससे पहले हम प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। हमने पढ़ लिया था इससे पहले सिद्धांत, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हमने इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है, देख सकते हैं। इसमें आनुवांशिकता या वंशानुक्रम ये अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं। अभिवृद्धि या विकास को मैंने आपको बताया, दोनों को ये भी प्रभावित करते हैं 50% और 50% ये भी प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों अगर आता है तो ज़्यादा सूटेबल होगा। दोनों में ऑप्शन अगर दोनों का योग आता है वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? जो आपके बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो आंतरिक ग्रंथियाँ हैं जितनी, वो सब भी अभिवृद्धि के लिए, विकास के लिए। आपका मस्तिष्क तेज काम होगा, आप मंद बुद्धि के नहीं होंगे, तो आप जाहिर सी बात अच्छी सृजनात्मकता अगर आपकी अच्छी होगी, आपका IQ लेवल अगर अच्छा होगा तो आप ज़्यादा विकास होगा मंद बुद्धि की अपेक्षा या दिव्यांग की अपेक्षा। ठीक है। फिर बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि क्रियाशील होगी, ठीक है। किसी किसी की बुद्धि वीक होती है, IQ लेवल इसी पे होता है। किसी ज़्यादा प्रखर बुद्धि वाले और मंद बुद्धि या समान बुद्धि वाले से ज़्यादा ही होता है। तो बुद्धि भी डिपेंड करती है, प्रभावित करती है किसको? अभिवृद्धि और विकास को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोग भी, अगर आपको कोई रोग हो जाता है जिसमें आप अस्थायी रूप से एक ही समय में रुक जाते हैं, वो रोग से दुर्घटना हो जाता है। जैसे दुर्घटना हो गया, कोई चीज़ आप चोट खा गए मानसिक रूप से, या रोग भी जो मानसिक हो गया, दुर्घटना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। ठीक है। चोटग्रस्त हो गया, आप दिव्यांग हो गए, या पागलपन, ऐसी कुछ चीज़ें, आपका प्रतिक्रिया इतना मानसिक संरचना कम हो जाना। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है। परिवार भी आपको प्रभावित कर रहा है, डिपेंड करता है। आप एक ग्रामीण परिवार में हो, एक शहर के परिवार में, शिक्षित परिवार में हो, और एक अशिक्षित परिवार में भी अभिवृद्धि और विकास का फ़र्क पड़ता है। परिवार में खाना पीने पे भी डिपेंड करता है। अब ये होता है कि एक संतुलित आपको आहार मिल रहा है, और एक ऐसे परिवार में हो जिसमें आपको संतुलित आहार मिल ना रहा हो, तो उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। फिर समाज, आप किस समाज में रहते हो, ये भी आपके विकास, किस देश में रहते हो उस हिसाब से। आप यूरोप के जितने देशों में हो वो विकासशील देश हैं, विकसित देश है सॉरी, और इधर आप एशिया में अपने भारत में हैं आप। अब ये विकासशील देश है, और विकसित देश हमेशा आगे होते हैं। जैसे यूरोप के देश हैं जितने भी, फिनलैंड, ये क्या नाम है, जर्मनी, जितने भी हैं उधर के यूरोप के, सब बढ़िया हैं। ठीक है। वो विकसित हैं, तो उनका कल्चर अच्छा है। और कल्चर तो अपना अपना सभी जगह अच्छा होता है, लेकिन वहाँ का एक विकास का स्तर एक अलग होता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। संस्कृति आपके बहुत महत्व करती है कि आपकी संस्कृति क्या है। ऐसा होता है कि आपके पास कभी कभी आप साइंस की तरफ बढ़ने लगते हो तो आपको धर्म, आपकी संस्कृति आपको जकड़ लेती है। कहीं कहीं आपकी संस्कृति आपको बढ़ावा भी देती है, तो वो भी विकास के ऊपर डिपेंड करता है। सभ्यता, वही संस्कृति सभ्यता, आप कैसे नेचर में हैं, किस माहौल में रहते हैं। ठीक है। तो आपको सभ्यता भी, तो ये जितने तत्व हैं ये सभी विकास और अभिवृद्धि को प्रभावित करते। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है? वातावरण, उसके बाद वंशानुक्रम। लेकिन ये दोनों अगर ऑप्शन में हैं तो ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विकास क्रम में होने वाली परिवर्तन। जब विकास का क्रम होता है तो उसमें होने वाला परिवर्तन होता है। ये बताया था स्मृति, ये श्रीमती हैं, श्रीमती हरलॉक जी, जो आपने सुना होगा नाम, इन्होंने ही दिया था विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों में का लोप, और नवीन चिन्हों का उदय। आकार में परिवर्तन, आकार में धीरे धीरे आपके परिवर्तन, शब्द से ही पता चल रहा है, धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन होता जाना अवस्था के हिसाब से। अनुपात में कि इतने रेशियो के बाद जैसे बाल्यावस्था है 2 से 12 वर्ष के बीच में, ये बच्चे को ज्ञान, इतनी सृजनात्मकता आ जानी, इतना बुद्धि लेवल आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब क्या है? अनुपातिक होना है। ठीक है। पुराने चिन्हों का लोप, कुछ आप पुराने चिन्हों का लोप करते हैं। और चौथा है कुछ नए चिन्हों का आप उदय होता है आपके अंदर। हर बार नए चिन्ह, जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक गए आप, कुछ नए चिन्ह, काफ़ी नए चिन्ह आपको मिलने लगते हैं। फिर किशोरावस्था से अगले स्टेज में गए, फिर आपको कुछ और चिन्ह का उदय होने लगता है, सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इन्होंने एक चीज़ बताई थी। किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड ने। अब ये देख रहे हैं क्या बताया था इन्होंने, ये देखते हैं। ओडोपस क्या है? ये सीधे सीटेट और यूपी टेट में आता जाता।
स्टेटेड में, इनमें लड़के को माता से ज़्यादा प्रेम होता है। लड़के जो होते हैं अपने माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, और उसे मातृ प्रेम कहते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं? ऑटोपस। अब आगे देखते हैं आधे समझ में। इलेक्ट्रा क्या होता है? इसमें लड़की, इलेक्ट्रा मतलब लड़की को पिता से ज़्यादा प्रेम होता है। इलेक्ट्रा में लड़की को पिता से ज़्यादा प्रेम होता है और लड़के को माता से जब प्रेम होता है उसे ऑटोपस कहते हैं। जनरली होता क्या है, जो लड़का होता है अपने माँ से ज़्यादा प्रेम करता है औसतन, ठीक है, और जो लड़की होती है अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। तो उसमें क्या होता है, जो लड़का अपने माँ से प्रेम करता है उसे ऑटोपस कहते हैं, और जो लड़की अपने माँ से प्रेम ज़्यादा करती है, कोई भी लड़की, ये नहीं पर्टिकुलर, सभी लड़कियाँ, अधिकतर औसतन सभी लड़कियाँ अपने माँ से, पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा बोलते हैं। और जो लड़के, जितने लड़के अपने माँ से, मतलब जो लड़के अपने माँ से प्रेम करते हैं उसे बोलते हैं ऑटोपस, ठीक है। ये किसने दिया था? ये चीज़ किसने दिया था? ये चीज़ आपके स्टेटेड में आ सकता है, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और ये सब तो बहुत बार आया, ऑटोपस क्या है, इलेक्ट्रा क्या है, ठीक है। इलेक्ट मतलब लड़की से ज़्यादा किया, इलेक्ट्रा मतलब लड़की से। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं समानता हम पढ़ेंगे, सामान्य, वैसे सभी ने दिया है, लॉक ने दिया है अपना, सभी ने अपना अपना दिया है, समान हम पढ़ेंगे। प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भधारण, जो गर्भधारण होता है, एक कोशिका जब निर्माण शुरू होता है उस दिन से जन्म तक, जन्म कब होता है? 9 महीने तक, जितनी ये आयु होती है, ये क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था। उसके बाद अवस्था आता है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, इसको हम 0 से 2 वर्ष कभी नहीं बोलेंगे, 0 से 2 वर्ष कभी नहीं बोलेंगे, याद रखिए, ये गलत है, ठीक है। 0 से 2 जन्म होगा यहाँ पे, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। तो 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि गर्भधारण से ही आप बच्चा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, बालक बनना उसमें शुरू हो, बालक मतलब लड़का लड़की कुछ भी, ठीक है, उसमें शुरू हो जाता है, और वो जन्म तक एक 9 महीने की प्रोसेस होगी। उसके बाद यहाँ से जन्म से होगा, ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष क्या होगा? शैशवावस्था। बाल्यावस्था क्या है? सामान्यकरण में 2 से 12 वर्ष। इसमें क्या है? इसमें 2 भाग में बटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व मतलब होता है पहले, उत्तर मतलब बाद। अब इतना याद रखिए, पूर्व मतलब पहले, तो पहले क्या होगा? 2 है स्टार्ट, तो 2 से आधा कर दो, कितना? 6, 2 से 6 वर्ष तो पूर्व बाल्यावस्था हो गया। उत्तर मतलब बाद, तो 6 से 12 वर्ष, लास्ट वाला भाग आधा क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो बाल्यावस्था 2 टाइप है, नंबर 1 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। फिर उसके बाद किशोरावस्था है, किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। और उसके बाद आता है प्रगौणावस्था, 18 से 60, ठीक है, 18 वर्ष से ज़्यादा और 60 वर्ष तक। फिर वृद्धावस्था आ जाता है, बूढ़ा, जब आप ओल्ड हो जाते हैं, 60 वर्ष से ऊपर, जब आपको वृद्धावस्था आपका 18 वर्ष से ऊपर आ जाता है, आपको इसमें छूट भी मिलते हैं सरकार की तरफ से। अब हार्लॉक ने क्या बताया है? हार्लॉक जी ने, श्रीमती, ये तुम लेडीज़ हैं, याद रखिएगा, इनके नाम से बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था जो नवजात शिशु हैं वो कौन होते हैं। तो जन्म से जो 14 दिन तक जो बच्चा होता है वो नवजात शिशु होता है। सीधे ऐसे पूछा गया है यूपी टेट में और स्टेट टेट में, ठीक है, कि नवजात कौन है, तो उसमें दे देता है जन्म से 2 वर्ष तक, सब लड़के यही जन्म से 2 वर्ष तक करके चले आते हैं नवजात शिशु, ठीक है। लेकिन जन्म से पहला 2 हफ्ता या जन्म से 14 दिन तक यही नवजात शिशु होते हैं, हार्लॉक महोदय ने बताया। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ चल रहा है, ठीक है। और ये पूरा डीपली है, ऐसा कुछ नहीं इसमें छोड़ा गया है, ठीक है। सभी स्टेट टेट और यूपी टेट और सी टेट देखते हुए और सुपर टेट आपके देखते हुए उसी के हिसाब से सिलेबस है। फिर आगे आते हैं गर्भावस्था क्या था। गर्भावस्था क्या होता है? हमने 9 महीना पढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं 9 महीने नहीं, तो गर्भधान से लेकर जन्म तक ये गर्भावस्था होता है। या भ्रूण, पहला जो कोशिका बनता है उसे भ्रूण बोलते हैं, ये जो मिश्रित कोशिका बनता है उसे भ्रूण बोलते हैं, पहला से जन्म तक, ठीक है। जैसे कोशिका बने उस दिन से और जन्म तक गर्भावस्था, या 9 महीना 10 दिन, जो एग्जैक्ट टाइम भी पूछा जाता है आपसे, 9 महीना 10 दिन, ये तो सभी को पता है, 10 दिन 5 दिन, लेकिन कभी कभी यूपी टेट में एक बार दिन में भी आया क्वेश्चन, और स्टेट में एक 280 दिन, कितना? 280 दिन। लोग सीधे क्या करते हैं, 9 से 3 को गुणा कर देते हैं, 9 त्रिक 27, 270 दिन लिख के चले आते हैं, लेकिन नहीं, 10 दिन ये भी ऐड होगा, ठीक है। तो 10 दिन ये होगा, 2 महीना 80 दिन, ठीक है, ये गर्भ अवस्था दिन है, ठीक है, गर्भावस्था दिन होता है। ये 3-4 प्रकार से पूछा जाता है। आगे आते हैं विकास के पक्ष या विकास के प्रकार। अभी हम पढ़ेंगे विकास को। विकास के पक्ष क्या होते हैं? शारीरिक विकास,
आपके शरीर, मैंने आपको पढ़ चुका है कि शारीरिक विकास, जो शरीर में आपके विकास होते हैं, मानसिक विकास जो आपके मस्तिष्क से विकास होता है, ठीक है, मस्तिष्क का विकास, सामाजिक, जो सामाजिक स्तर पे आपका विकास होता है, संवेगात्मक आपका जो इमोशन का विकास करते हैं। बचपन में आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, प्रेम करना, तुरंत फेंकना किसी चीज़ का, ईर्ष्या करना, ठीक है, रोना, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे अपने आप को परिपक्व होते जाते हैं तो आप कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह क्रियात्मक, आप क्रिया करके सीखते हैं, कोई काम क्रिया, एक पहले पहले आप क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, अपने घुटनों पे पहले बैठना सीखता है, ठीक है, फिर क्या होता है, घुटनों के सहारे चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो खड़ा होके, जब खड़ा होना तो थोड़ा रेंगता है, फिर उसके बाद वो घड़े का अपने किसी सहारे से चलना सीखता है, फिर अपने आप वो चलना सीखता है। तो क्या होता है, क्रिया करता है तब वो धीरे धीरे चलता जाता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस की तरह, एक क्रिया की तरह वो करेगा तभी अपना चलता है। नैतिक, आप नैतिक मूल्यों का क्या है, क्या आपके नैतिक मूल्य हैं, उनके आधार पर भी विकास के पक्ष हैं। संज्ञानात्मक, आपने क्या ज्ञान अर्जित है, क्या किस ज्ञान के आधार पर, संज्ञान मतलब क्या आपने अर्जित किया, क्या ज्ञान प्राप्त किया, उसके हिसाब से भाषा का भी विकास होता है विकास में। तो विकास के कुल पक्ष हैं या प्रकार, इनको हम कह सकते हैं। इनके, इन पक्षों के आधार पे हम पढ़ेंगे। अब आपके लिहाज से जो प्राइमरी टीचर और जूनियर होते हैं, मिडिल प्राइमरी, उसमें जो कक्षा 1 से या कक्षा 5 तक और फिर कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक, इसमें क्या है, आप में इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है, शैशव अवस्था, और इसमें बाल्यावस्था, और इसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, थोड़ा सा किशोरावस्था, इसमें थोड़ा सा बाल्यावस्था है, ठीक है, या उससे पहले पूर्व, क्या है, पूर्व प्रसन्न अवस्था, ठीक है, जो गर्भधारण की अवस्था होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको, ये है जूनियर तक, ये मिडिल जूनियर तक, ठीक है। तो हम दोनों लेके पढ़ेंगे। कभी कभी बाल्यावस्था इसमें आता है, काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इस पे होता है शैशवावस्था पे। प्राइमरी में शैशवावस्था और थोड़ा सा बाल्यावस्था का भी लिया जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था से तो ज़्यादा लिया जाता है। जो केस हम पढ़ते हैं पूर्व बाल्यावस्था का ही ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वो 2 से 6 वर्ष, और 2 से 6 वर्ष तक बच्चा 5 तक ही रहता है, या 7-8 वर्ष तक, 5 कक्षा 5 तक पहुंचता है। तो अमूमन हम बाल्यावस्था भी इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी के लिए और मिडिल के लिए। बाल्यावस्था के साथ साथ शैशव कम, बाल्यावस्था ज़्यादा, और फिर किशोरावस्था पढ़ना पड़ता है। कौन, किसके लिए, जूनियर के लिए, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे और हम छोटे छोटे टॉपिक ही क्लियर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आता है अपलोड करने में। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो गैप हो गया काफ़ी दिन का, अब नहीं होगा, कोशिश करेंगे 1-2 दिन के गैप में वीडियो डाल पाएँ, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।